और इसी बीच एक और बड़ी खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। राजसमंद में स्थित बुद्धा स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह स्पा सेंटर धार्मिक स्थल आवरी माता मंदिर के और राजसमंद विधायक के कार्यालय के पास स्थित है। वहीं राजसमंद जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष का बंगला भी ठीक इसके सामने है। इस तरह के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के आसपास इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रकार के स्पा सेंटर में जो अनैतिक गतिविधियां सामने आई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बाइट सुनिए। सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करवा रहा हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। कहाँ से हो गजेंद्र जी? रहने वाले जोधपुर। जोधपुर में किस जगह? जोधपुर। जोधपुर में जगह होगी ना? विजेश। विजेश किस जगह पड़ता है? लैंडमार्क के कौन से थाने के अंदर आते हो? थाना कौन सा लगता है आपके? रतनाड़ा। अच्छा, क्या एक्टिविटी हो रही है? सर मैं तो ओनली यही देखता हूँ, ऑफिस का काम। अंदर क्या हो रहा है? अंदर ऑफिशियल काम के अलावा अंदर ऑफिशियल काम कौन सा चल रहा है? ये सर ओनली मसाज का काम है अपना। अंदर मसाज का काम है सर। अपन मैं ना तो किसी को कमिटमेंट करता हूँ, ना मैं किसी को कुछ कमिटमेंट नहीं करते हो, इसका मतलब अंदर कुछ भी कर ले वो आदमी। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है कि अंदर कोई गलत हो रहा है तो उसको रोकने की? सर हमारे पास प्रॉपर बिल है सर उसमें। अब जिस प्रकार से आपने बाइट में सुना कि सामने वाला युवक क्या कह रहा है, अब इसके आगे की बात हम आपको बताएंगे कि न्यूज 21 की टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया जब वह जयपुर से राजसमंद की ओर पहुंची और अपना स्टिंग ऑपरेशन चालू किया। चैनल की टीम ने ग्राहक के रूप में स्पा सेंटर में छानबीन शुरू की और वहां की गतिविधियों को अपने कैमरे में कवर किया। टीम को वहां कुछ संदिग्ध और अनियमित गतिविधियां देखने को मिली जो कैमरे में कैद हो गई। न्यूज 21 की टीम ने इस घटना की तस्वीरें और वीडियो शूट कर लिए जो अब स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हालांकि आपत्तिजनक होने के कारण हम आपको वो विजुअल प्रॉपर दिखा नहीं सकते। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रमोद, जिस प्रकार से पूरा अनैतिक गतिविधियों का मामला सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जी सर, न्यूज 21 की जयपुर से टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया और मैं कहता हूँ राजसमंद से लोकल संवाददाता मैं यहाँ से हूँ। गौरतलब की बात चल रही इस पर जयपुर की टीम ने खबर प्रकाशित की थी और पुलिस को इस देह व्यापार की कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर कि उल्टा पुलिस ने स्थानीय संवाददाता को प्रताड़ित करने के लिए घर पर पुलिस भेजी गई और स्थानीय विधायक के सहयोगी महेश आचार्य ने देह व्यापार को रोकने जैसे काम को करना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा स्थानीय संवाददाता पर मामला दर्ज किया। राजस्थान सरकार इस देह व्यापार करने की परमिशन देती है क्या? नहीं देती है तो ये धंधा राजसमंद जिले में किसके इशारों पर चल रहा है? जी प्रमोद, जिस प्रकार से एक स्पा सेंटर में इस प्रकार के अनैतिक गतिविधियां चलना, देह व्यापार चलना, वेश्यावृत्ति के धंधे को बढ़ावा देना अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में सरकार है वो भाजपा की है और उसके सामने ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष का मकान भी बताया जा रहा है। बीजेपी के जो स्थानीय विधायक है उनका कार्यालय भी है। उसके बावजूद जब इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियां सामने आ रही तो आखिरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सर कहने का मतलब ये है कि सर न्यूज 21 की टीम ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाई, उसके बाद खबर भी चलाई, उसके बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसकी बजाय स्थानीय संवाददाता पर मुकदमा दर्ज किया सर जी। ये और पुलिस को उल्टी स्पा सेंटर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर स्पा सेंटर को छोड़कर स्थानीय संवाददाता पर मुकदमा दर्ज कराया राजनगर थाने में। जी, मैं आपसे प्रमोद ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से स्थानीय संवाददाता आप हैं, आप पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बावजूद जिस प्रकार से जो बुद्धा स्पा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और इस पर एक ये भी नाम लिखा हुआ है कि ये इंटरनेशनल थाई स्पा है और यहाँ पर विदेशों से लड़कियां बुलाकर स्पा के नाम पर, मसाज के नाम पर अनैतिक गतिविधियां उनसे करवाई जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जी सर, ये बुद्धा स्पा जो है ये यहाँ पर देह व्यापार किया जा रहा है और यहाँ पर इसका आपने स्टिंग ऑपरेशन भी किया हुआ है न्यूज 20 की टीम द्वारा। उसके बाद भी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, और प्रमोद, जिस प्रकार से न्यूज 21 की टीम ने अपने कैमरे में ये पूरा मामला कवर किया और जो बेहद ही आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई न होना अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भाजपा की जब से सरकार बनी है तो उन्होंने ये कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जब बातें सामने आ रही हैं
और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जब इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों पर कार्रवाई हो रही है तो आखिरकार राजसमंद में ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी सर, ये एक सोचने का विषय है कि राजसमंद पर खबर को प्रकाशित करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो किसके इशारों पे ये तुरंत धंधा चल रहा है सर? जी, ये एक सोचने का विषय है। और अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, और एक मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इसके पास में ही आवरी माता का मंदिर है, आमजन के दर्शनीय स्थल है और वहां पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और एक देवस्थान के पास में इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियां चलना अपने आप में वास्तव में बहुत बड़ा घिनौना कृत्य है और बड़ा सवाल भी है। जी सर, ये एक आवरी माता का मंदिर है, धार्मिक स्थल है, लोग आस्था के साथ लोग दर्शन करने आते हैं और उसी के सामने और एक गतिविधियां हो रही है और प्रशासन इसकी सुध नहीं ले पा रहा है। अब एक सोचने का विषय है या कहने का विषय है कि किसके इशारों पे चल रहा है, प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर तो अब अगली खबर में ये प्रकाशन करेंगे कि क्या इसके ऊपर कार्रवाई हुई है या नहीं। जी, और एक आखिरी और अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि प्रमोद, जिस प्रकार से आपने प्रशासन को भी बताया, पुलिस को भी बताया, उल्टा आपके ऊपर ही मुकदमा दर्ज हुआ, तो इसमें क्या कुछ अब कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी सर, अब प्रशासन इस खबर को देखने के बाद क्या मूवमेंट लेती है वो अपन अगली खबर पर नहीं प्रकाशित कर पाएंगे। उसके पहले तो अपन कुछ कह नहीं सकते प्रशासन किस मूड में है, क्या करना चाहिए, प्रशासन करता है या नहीं करता है, ये अपील प्रशासन के ऊपर निर्भर है सर, जी, तो करें या नहीं करें। जी, चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के देह व्यापार के गोरख धंधे के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या यह इसी तरह चलता रहेगा? राजसमंद में इस समय देह व्यापार की समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है और राजसमंद ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में इस प्रकार के कई मामले सामने आ रहे हैं और लगातार न्यूज़ 21 की टीम है वो अपने स्टिंग ऑपरेशन में इस प्रकार के मामले हैं वो उजागर करती आ रही है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की भी आवश्यकता है। आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान सरकार इसकी परमिशन देती है, क्योंकि बुद्धा स्पा में काम करने वाले लोगों ने वहां पर डॉक्यूमेंट दिखाए कि हम राजस्थान गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हैं, लेकिन सर्टिफाइड आप स्पा सेंटर के नाम पर है लेकिन अनैतिक गतिविधियों के लिए आप नहीं है। और राजस्थान सरकार इसकी परमिशन देती है कि स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर अनैतिक काम करवाए जा सके।